नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज काफी टाइम के बाद मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है AWS प्राइवेट लिंक। आप सबने सुना होगा VPC इंटरफेस एंड पॉइंट। VPC इंटरफेस एंड पॉइंट और एंड पॉइंट ये क्या है, इसके पीछे जो प्राइवेट लिंक है ये कैसे काम करता है, इसका जो आर्किटेक्चर है वो क्या है, इसके बारे में ही हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्राइवेट लिंक जो है इसका जरूरत क्यों पड़ा। AWS में आप EC2 रिसोर्स को कॉन्फ़िगर करते हो अपने VPC के अंडर में। VPC सबसे सिक्योर्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो है AWS का, और ये कंट्रोल करता है कि इस VPC के अंदर कौन आ सकता है और कौन बाहर जा सकता है। जब भी आप कोई सिक्योर्ड एप्लीकेशन बनाओ, वो रिसोर्स आप VPC के अंडर बनाओ। अब आप एग्जांपल लो लोड बैलेंसर का, तो लोड बैलेंसर में जो कंट्रोल प्लेन है, इसका मतलब कि जो लॉजिक है जो पूरा लोड को बैलेंस करता है, ये सारा जो लॉजिक है ये कहाँ रन करता है? ये रन करता है AWS के अपने VPC में। वो AWS का अपना सर्विस है। लेकिन AWS क्या करता है कि उस लोड बैलेंसर का एक जो एंड पॉइंट है, एक जो इंस्टेंस है, वो इंस्टेंस जो है वो आपके VPC के अंडर में क्रिएट करता है। और जैसे ही आप कोई भी रिसोर्स को VPC के अंडर कॉन्फ़िगर करोगे, आप उसका एक्सेस को पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हो। आपका जो ब्लास्ट रेडियस होता है, इसका मतलब कि वो रेडियस, वो पेरीमीटर जिसमें कि कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट आने का डर है, वो कम हो जाता है। सबसे पहला कारण तो ये होता है। दूसरा है कि अगर हम लोग बात करते हैं सर्विसेज का, जैसे S3 है, DynamoDB है, ओपन सर्च है, किनेसिस है, ये सारे सर्विसेज क्या हैं? ये पब्लिक अवेलेबल सर्विस है। इसका मतलब कि AWS ने इसको अपने AWS अकाउंट में इसको प्रोविजन किया है। उसका जो डेटा प्लेन है वो जो है वो आपके अकाउंट में दिया है। S3 का एग्जांपल लीजिए, तो S3 में आप जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो सारा आपके अकाउंट में होता है, लेकिन उसका जो एक्सेस पॉइंट है, उसका जो API पॉइंट है, उसका जो कंट्रोल प्लेन पार्ट है, वो पार्ट जो है वो AWS अपने पास रखता है। जब भी आपको S3 सर्विस से कम्युनिकेट करना होता है कि आप उसको पब्लिक, उसका जो एंड पॉइंट है उस पे आप कॉन्फ़िगर करो। अब जब आप पब्लिकली S3 को कॉन्फ़िगर करके उसको एक्सेस करते हो, कि आप ब्लास्ट रेडियस जो है वो बढ़ा देते हो। तो दूसरा कारण था कि अगर मेरा कोई सर्वर है, जो सर्वर रन कर रहा है ऑन प्रेमाइस पे, और उसको अगर S3 के किसी बकेट से कोई फाइल को एक्सेस करना है, तो वो जो आपने VPN सेटअप किया है ऑन प्रेमाइस और AWS के बीच में, उससे होकर वो कनेक्शन नहीं जा सकता है। थर्ड जो मैंने कहा था आपको कि VPC के अंडर जो रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन वो भी नहीं हो सकता है, इसलिए आप उसका इनग्रेस और इग्रेस, आने वाला रिक्वेस्ट और जाने वाला रिक्वेस्ट, इस दोनों को आप कंट्रोल नहीं कर पाते। क्योंकि इसको आपको कॉन्फ़िगर करना होता है इंटरनेट पे, तो आपको फिर इंटरनेट गेटवे चाहिए होता है, नेट गेटवे चाहिए होता है, और आपका जो है डेटा ट्रांसफर आउट कॉस्ट भी लगता है। अब इस पावर पॉइंट में जो आप सेकंड एग्जाम्पल देख रहे हैं, कोई API बना रहे हो और वो API आप चाहते हो कि AWS में जो बाकी एप्लीकेशंस हैं वो उसको कंज्यूम करे, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये कोई SaaS प्रोवाइडर मान लीजिए, वेरी गुड एग्जांपल इज Salesforce। नाउ Salesforce इज डिप्लॉयड ऑन AWS। अब Salesforce को अगर आपको कनेक्ट करना है अपने अकाउंट से, आप कोई API कॉल करना है Salesforce का, Salesforce जो भी API एक्सपोज कर रहा है, वो API वो पब्लिकली अवेलेबल API को एक्सपोज कर रहा है। इसका मतलब कि आपको इंटरनेट पे जाना होगा और वहां से फिर आपको Salesforce के API को कॉल करना पड़े। लेकिन ये एक एडेड एडवांटेज होता है कि चूंकि Salesforce भी AWS पे होस्टेड है, Salesforce क्या करेगा कि अपना एंड पॉइंट वो एक्सपोज करेगा। इसका मतलब कि कोई भी ऐसा प्रोवाइडर है जिसको अपना सर्विस एक्सपोज करना है और जो उस सर्विस को कंज्यूम करने वाला है उसका भी वर्कलोड अगर AWS पे ही रन कर रहा है, तो उस सिनेरियो में जो कंज्यूमर है और जो सर्विस का प्रोवाइडर है, ये दोनों जो है वो प्राइवेटली कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोकल नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो थर्ड एग्जांपल है वो है आपका, ये है आपका मार्केट प्लेस प्रोडक्ट्स का। सो AWS में बहुत सारे मार्केट प्लेस प्रोडक्ट्स होते हैं और वो आप डिप्लॉय कर सकते हो ना। बहुत सारे ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये उनके अपने अकाउंट में, जो प्रोवाइडर है उस मार्केट प्लेस सर्विस का, वो अपने अकाउंट में उसको डिप्लॉय करते हैं और आपको फिर वो एक्सेस करना है। सेम प्रॉब्लम है जो मैंने बताया था आपको SaaS वाला, यहाँ पर भी वो पब्लिकली अवेलेबल रहेगा। सो उसको अगर आपको प्राइवेट लेवल पे कम्युनिकेट करना है तो आप यहाँ पर जो है प्राइवेट लिंक को यूज़ कर सकते हो। तो बहुत बार आप देखेंगे लोग बात करते हैं कि ये कॉस्ट सेविंग के लिए है, ये इंटरनेट के लिए है, ये सब चीज़ ठीक है, बट जो मेन रीज़न जो है वो ये है कि सिक्योरिटी। आपका ये जो कम्युनिकेशन है ये VPC टू VPC होता है। सेकंड है परफॉर्मेंस, क्योंकि ऑब्वियस है कि
AWS का जो इंटरनल नेटवर्क है वही कंज्यूम होगा। और थर्ड जो है वो है कि जो आपके इंटरनेट गेटवेज वगैरह जो हैं, जो नेट गेटवेज है, उनका आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और फोर्थ और भी एक रीज़न है, फोर्थ रीज़न वो ये है कि अगर आपके पास साइड टू साइड VPN है, वैसा कुछ है जिसमें कि आपके ऑन प्रेमाइस और AWS के बीच में कम्युनिकेशन चाहिए, और उसमें भी AWS के थर्ड पार्टी हैं, मार्केट प्लेस प्रोडक्ट्स हैं, SaaS प्रोडक्ट्स हैं, या AWS के खुद के पब्लिक सर्विसेज हैं, उनको कम्युनिकेट करना है, तो आप अपने ऑन प्रेमाइस से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। सो अब हम लोग समझते हैं कि प्राइवेट लिंक है, ये सर्विस जो है कैसे हेल्प करता है। इसमें दो मेन पार्ट है, एक है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा है जो कि सर्विस को कंज्यूम कर रहा है। हम लोग पहले समझते हैं सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके साइड में प्राइवेट लिंक बोलता है कि यू हैव टू कॉन्फ़िगर समथिंग कॉल्ड एज सर्विस एंड पॉइंट। आपको सर्विस एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर करना है, और ये कहां से करते हैं? ये VPC कंसोल से करते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा एक वॉक थ्रू करके। ये आपका एग्जिस्टिंग वर्कलोड हो सकता है या नया वर्कलोड हो सकता है, एंड इट कुड बी रनिंग ऑन EC2, इट कुड बी रनिंग ऑन ECS क्लस्टर। जनरली क्या होता है कि ये जब भी रन करता है तो यहाँ पर एक ALB भी होता है, एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है जो कि लोड को बैलेंस करता है। इस पर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, ये जो है जो ऐसे रखो आप। यहाँ क्या करो कि आपको एक NLB कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सो सर्विस एंड पॉइंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको NLB कॉन्फ़िगर करना है, और NLB जो है वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो ALB के साथ। अब ये जो प्राइवेट लिंक है, ये क्यों NLB लिया? ये NLB को लिया एज अ प्रॉक्सी, कि अगर आपको बैंक में मान लीजिए अपना IP या पोर्ट को ओपन करना है उनके फायरवॉल साइड पे, तो वो लोग क्या बोलते हैं मुझे कोई DNS नाम दे दो, DNS नेम दो, या मुझे फिर IP एड्रेस दो जो कि स्टैटिक IP हो। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर अगर आपके पास है तो उसमें स्टैटिक IP या इलास्टिक IP नहीं आपका अटैच हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक NLB रखते हैं एज अ प्रॉक्सी, एज अ TCP प्रॉक्सी, और ये NLB जो है इसके साथ आप इलास्टिक IP को अटैच कर सकते हो, और फिर आप वो इलास्टिक IP या DNS या दोनों जो है वो आप बैंक के साइड में दे सकते हो। तो इस तरह से प्राइवेट लिंक भी यहाँ पे NLB को एज अ TCP प्रॉक्सी ही यूज कर रहा है। अब हम लोग आते हैं कंज्यूमर साइड में, जो सर्विस को कंज्यूम करने वाला। यहाँ पे आपको प्राइवेट लिंक बोलता है कि यू हैव टू कॉन्फ़िगर एंड पॉइंट, आपको एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर करना है। जब आप कॉन्फ़िगर करने जाएंगे एंड पॉइंट, तो आपसे पूछेगा कि सर्विस नाम बताओ। अब वो सर्विस का नाम जो है वो आपको यहाँ पर जब आपने कॉन्फ़िगर किया था सर्विस एंड पॉइंट, उस समय आपने या तो आपने एक सर्विस नाम दिया था, या तो वो एक जनरेट करता है सर्विस नेम। तो सर्विस नेम जो वो जनरेट करता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट रन करता है VPC इंटरफेस एंड पॉइंट पे, जहां हम लोग S3, DynamoDB, Kinesis, इन सब का जब हम लोग एंड पॉइंट बनाते हैं तो वहां वो स्टैंडर्ड S3 का सर्विस एंड पॉइंट है वो हम लोग देते हैं। जैसे आप सर्विस नेम देते हो तो वो आपको इसको कॉन्फ़िगर कर लेता है, और उसके बाद एक बार वो जब वो कॉन्फ़िगर कर लेता है प्राइवेट लिंक, तो आपका ये जो एप्लीकेशन यहाँ रन कर रहा है वो यहाँ से API को एक्सेस करना शुरू कर देता है। और वो कैसे करता है? जब ये एंड पॉइंट आप कॉन्फ़िगर करते हो, एंड पॉइंट नेटवर्क इंटरफेस बनाता है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये एक नेटवर्क इंटरफेस है। और नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है? वो एक IP होता है, क्योंकि ये नेटवर्क के साथ आप इंटरफेस कर रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो नेटवर्क के साथ आप कम्युनिकेट कैसे करते हो? वो आप करते हो IP के थ्रू। IP आपका पहचान होता है। ये जो कंज्यूमर है इसके साइड में जब हमने एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर किया तो उसने उस VPC में, उस सबनेट के अंदर में एक जो है एंड पॉइंट नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट कर दिया, एक IP एड्रेस उसको असाइन कर दिया। अब इनको एक आधार कार्ड मिल गया। अब इस आधार कार्ड के साथ आपने क्या किया? आपने सर्विस नेम चूंकि कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जो DNS नेम है वो आप एनेबल कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो क्या हुआ कि आपके सर्वर के अंदर, आपके एप्लीकेशन के अंदर अगर आपने पब्लिक DNS आप अगर रेफर कर रहे थे, तो वो पब्लिक DNS जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट DNS। दैट इज अ फीचर ऑफ राउट 53। इसका मतलब कि ये जो सर्विस है, ये जो API आपने एक्सपोज किया है, ये API अगर आप आउटसाइड से आ रहे हो, अगर आप इंटरनेट से आ रहे हो, तो वो DNS रिजॉल्व करेगा इस ALB के का जो DNS नेम है उसके ऊपर रिजॉल्व करेगा। जो अगर आप नहीं जानते हो, मैं ब्रीफली बता देता हूँ। उसमें A रिकॉर्ड, एलियस रिकॉर्ड हमारा जो होता है कॉन्सेप्ट, जिससे कि आप ALB के साथ उसको इंटीग्रेट कर देते हो। इसका मतलब कि जब भी आप वो DNS दे रहे हो तो वो ALB पे उसको रिजॉल्व करेगा, दैट इज फ्रॉम द इंटरनेट। और अगर वही रिक्वेस्ट, वही DNS रिक्वेस्ट अगर ओरिजिनेट हो रहा है VPC के अंदर से, तो वो अंदर में ही उसको सर्च करेगा ये नेटवर्क इंटरफेस का, एंड पॉइंट नेटवर्क इंटरफेस का, और जैसे उसको वो मिल जाएगा तो वो उसके थ्रू होके, उसके वाया होके वो NLB के पास आ जाए। और ये सारा कौन करता है? मैनेज प्राइवेट लिंक करता है। यही काम करता है VPC एंड पॉइंट में,
और इंटरफेस एंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं जिसमें S3 है, किनेसिस वगैरह रहता है, यही लॉजिक काम करता है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि वहाँ पे NLP वगैरह का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये पूरा जो सर्विस एंड पॉइंट का कॉन्फ़िगरेशन है, ये AWS ने किया है। अब हम लोग क्विकली देखते हैं कि एंड पॉइंट और जो है सर्विस एंड पॉइंट, इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे होता है। सो ये आप जो देख रहे हो, ये VPC कंसोल है और इसमें ये एंड पॉइंट है, ठीक है। एंड पॉइंट जो है वो होता है कंज्यूमर साइड में। जैसे मैंने बताया था कि पहले हम लोग जाएंगे प्रोवाइडर साइड में, तो ये आपका एंड पॉइंट सर्विस है। ये मैंने एक बनाकर आपके लिए रखा है पहले से। अब आप देखो इसमें क्या है, इसमें एक सर्विस आईडी मिलता है, एक नेटवर्क लोड बैलेंसर जो मैंने कहा था कि आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, ये DNS नेम एक मिलता है जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। आप अपना भी अगर चाहते हो DNS नेम तो वो भी आप दे सकते हो। और ये हमने एक प्राइवेट DNS नेम यहाँ पर दिया भी है। ये सर्विस नेम है जो मैं आपको बता रहा था कि कंज्यूमर साइड में एक सर्विस नेम चाहिए होता है, वो ये सर्विस नेम। पैटर्न वही रहता है, सिर्फ ये वैल्यू जो है यहाँ का, ये वैल्यू को वो चेंज हो जाता है। जो लोड बैलेंसर है, नेटवर्क लोड बैलेंसर बनाया है, जो NLP का जो एंड पॉइंट है वो मैंने 2 सबनेट में रखा है। ये आप देख रहे हो, AP South 1B और AP South 1A। सेकेंड चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ये बताना होता है कि आप किस किस प्रिंसिपल को अलाउ करोगे। और यहाँ पर अगर आपका डिफरेंट अकाउंट है तो वो आपको अकाउंट आईडी देना होता है। ये जो क्लाइंट है, ये जो कंज्यूमर है, ये कनेक्टेड है ऑलरेडी, और ये आपको जो है यू कैन मॉनिटर कि क्या ट्रैफिक आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सारा चीज आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। अब आते हैं एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट पे अगर आप देखो, यहाँ पर देखो आपसे ये पूछता है कि AWS सर्विस के साथ करना है इंटीग्रेट, तो वो सारे यहाँ पे लिस्ट दे रहा है, या कोई मार्केट प्लेस से करना है, या कोई आपका कोई पार्टनर है उसके साथ करना है, या EC2 इंस्टेंस कनेक्ट के साथ करना है, या अदर। तो चूंकि मैंने अपना खुद का बनाया है एंड पॉइंट सर्विस, तो मैंने अदर दिया है। यहाँ पे आपको वो सर्विस नेम देना होता है जो मैंने आपको वहाँ बताया था, वो सर्विस नेम देना होता है। और यहाँ पे आपको VPC देना होता है जहाँ की ये जो है एंड पॉइंट नेटवर्क इंटरफेस को क्रिएट करेगा। ये सब होने के बाद आप यहाँ पर एंड पॉइंट बना सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो आप देखो मैंने ये VPC लिया हुआ है, ये एंड पॉइंट ID बन गया एक मेरे लिए, और इसमें एक सर्विस नेम, हाँ ये आपका सर्विस नेम जो मैंने आपको दिखाया था एंड पॉइंट सर्विस में, ये आपका सर्विस नेम वगैरह हो गया। ये जो है कि जब आप सबनेट, क्योंकि जब ये बनाएगा नेटवर्क इंटरफेस तो ऑब्वियस है कि इट विल आस्क फॉर द सबनेट कि कहाँ पे बनाना है। मैंने जो है ये 2 सबनेट जो है सेम 1A 1B में, ये जो 2 सबनेट है मैंने इस पर बनाया। और देखो ये प्राइवेट IP असाइन हो गया है, इस नेटवर्क इंटरफेस को ये 2 प्राइवेट IP असाइन हो गया है। चूँकि ये VPC के अंदर बनता है तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी ग्रुप भी डाल सकते हो, और यही मैं बता रहा था पहले भी आपको कि ये आपको एक एडिशनल सिक्योरिटी देता है, क्योंकि आप यहाँ पर जो है पूरा कंट्रोल कर सकते हो कि कौन इसको एक्सेस करेगा और कौन इसको एक्सेस नहीं करेगा। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे आता है। एंड द सेम वे यू कैन मॉनिटर कि क्या ट्रैफिक जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, वो सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो मॉनिटर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगले सेशन में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, नॉट ऑन द नेटवर्क साइड, मोर ऑन द डेटा वेयर हाउस साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो ETL। पैटर्न इज कि नाउ वी आर गोइंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स जीरो ETL, और ये बहुत अच्छा फीचर है विच वर्क्स वेरी वेल अलॉन्ग विथ AWS Redshift, एंड नॉट ओनली Redshift, जो भी अदर डेटा प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि स्नोफ्लेक, काफ़ी अच्छा उनका भी है, Databricks। सो ऑल 3 Redshift, स्नोफ्लेक, Databricks, ये सारे जो है आज के डेट में जीरो ETL जो फीचर है ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके बारे में जो है मैं अपने आने वाले वीडियो में फिर से बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।